Lewis representation of the simple molecule. In this topic, we want to study about how to draw the structure of a molecule. See, if I say that draw the structure of H2SO4, can you do it? If I tell you that this is the structure of H2SO4, can you justify it? Is it possible for you to mug up this thing? So, we are trying to use the Lewis dot method to draw the structure of the compounds like. इस टॉपिक में हम कंपाउंड्स की मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी कंसेप्चुअल एंड अ प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक. कुछ रटने की जरूरत नहीं है. सिंपल 5-6 स्टेप्स है, बहुत सिंपल 5-6 स्टेप्स है. You have to do the multiple times practice for those steps, nothing else, right? Many people neglect this topic. Majority of the teachers skip this topic in the school, right? So please understand it very carefully. It is very, very important and an interesting topic. See, as I said, if I tell you to draw the structure of H3PO2, can you draw the structure right now? If you cannot draw it right now, you should be able to draw its structure after the end of the topic, right? So with this target, that with simple molecules, not very complex molecule, but at least for the simple molecules, you should be able to draw the structures by the end of this topic, right? So the topic is Lewis representation of the simple molecules and the ions. Step 1 बहुत सिंपल है. आपको जो भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे. लेट्स से मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स ले रहा हूं. एक मैं एग्जांपल थ्रू आउट द डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा. वन एग्जांपल आई टेक मीथेन. सेकेंड एग्जांपल आई टेक अमोनिया. थर्ड एग्जांपल आई टेक is hydrogen cyanide, and fourth example I'll take is H2S. Further some more examples we will discuss. अभी हम प्राइमरी प्रैक्टिस के लिए इन 4 एग्जांपल्स को, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करना है? सम ऑफ एटॉमिक नंबर. कार्बन का एटॉमिक, आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, ठीक है? तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है. तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. और इन केस ऑफ आयंस, अगर जैसे कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, ऐसा कुछ है, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज विथ साइन, ठीक है? दिस इज द कंसेप्ट. जैसे मुझे कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो कार्बन का बैलेंस शेल, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? टोटल ऑक्सीजन में 8 है, लेकिन वैलेंस शेल में कितने? 6. माइनस चार्ज विथ साइन, 18 plus 4 22, 22 and minus minus plus, that is 24 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली आप यहां पे फाइंड करोगे, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10. नाइट्रोजन वैलेंस शेल 7, नाइट्रोजन वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स,
okay, sorry, corrected. Carbon, total electrons are 6. Valence shell electrons are 4. Plus hydrogen, that is total 8 electrons, 8 valence electrons. नाइट्रोजन के पास टोटल 7, लेकिन वैलेंस शेल में, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन वैलेंस शेल 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कम्स टू 10 इलेक्ट्रॉन। H2SO4, हाइड्रोजन वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, राइट, मतलब 16th ग्रुप का मेंबर है, 16th ग्रुप का मेंबर है, कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP4। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 6, दैट इज टोटल इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिनसे भी वो मॉलिक्यूल बना है, जिनसे भी वो आयन बना है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल कर दो। अगर मॉलिक्यूल है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है, और अगर आयन है तो सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज विद साइन, जैसे NH4 प्लस आयन है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, टोटल 4 हाइड्रोजन, माइनस चार्ज, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेप 1 इज वेरी सिंपल, फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ स्टेप 2, बहुत सिंपल स्टेप, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिमेंबर, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू केमिकल बॉन्डिंग, और अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, नहीं आता है, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी। बाई रिक्वेस्ट, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट वीक है, चैप्टर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वीडियो है, प्रैक्टिस करो, लर्न द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर्स मैंने आपको लर्न करने को कहा है, प्लीज पहले उन्हें लर्न कर दो। वेल, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, मैंने कौन से मॉलिक्यूल्स लिए? मीथेन लिया है, और क्या लिया है? एक अमोनिया, और एक क्या लिया है? हाइड्रोजन साइनाइड, और क्या लिया है? H2SO4। 4 एग्जांपल्स लेके हम आगे चल रहे हैं। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सेंटर में आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस सेंटर के अराउंड अरेंज होगा, और अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो वो हमेशा आउटर मोस्ट में जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं HLO3, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन तो आउटर मोस्ट है, इसको भूल जाओ। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। अगेन रिपीट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न नहीं किया है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटर में, और हाइड्रोजन हो जाएगा आउटर मोस्ट। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू अरेंज। तो जैसे यहां पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमेशा आउटर मोस्ट ही होता है, राइट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमेशा आउटर मोस्ट ही होता है, राइट। HCN 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन लेस, हाइड्रोजन तो आउटर मोस्ट है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन को सेंट्रल बनाओ, नाइट्रोजन को आउटर। सेंट्रल एटम क्या होता है?
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है? अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नियरली 2.5 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नियरली 3। तो कार्बन सेंट्रल, नाइट्रोजन आउटर और हाइड्रोजन। अगेन हियर हाइड्रोजन तो आउटर मोस्ट होने वाला है, फॉरगेट अबाउट दिस। बचा सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न की थी हमने 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न किया था 3.5। तो ऑब्वियसली सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Sorry, sulfur is less electronegative, so it will be in the center, and oxygen is more electronegative, so it will be in the outer, and the hydrogen will be outermost. Center, outer, outermost. That's how I am arranging the element. Suppose 3 हाइड्रोजन होते तो हम एक हाइड्रोजन और यहां पे लिख देते। अगर 4 हाइड्रोजन होते तो हम एक और लिख देते। अकॉर्डिंगली वी कैन अरेंज इट। तो सेकंड स्टेप भी बहुत सिंपल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखना है सेंटर में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जितने भी है उनको रखना है आउटर में, और जो हाइड्रोजन या फ्लोरीन है वो आ जाएगा आउटर। नाउ हमने क्या किया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मीथेन में हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने काउंट किए थे? 8, यानी स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किया था? कार्बन को सेंटर, हाइड्रोजन को आउटर। अमोनिया NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आउटर शेल 5 और नाइट्रोजन सेंटर में, हाइड्रोजन आउटर में। ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हो गया। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड में, HCN में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटर में और हाइड्रोजन आउटर मोस्ट। दैट्स सेकंड स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप H2SO4, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, मोर इलेक्ट्रॉन आउटर, हाइड्रोजन आउटर। Now comes the third step. These 2 electrons, each pair of atom, एक pair of atom, 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 uh, one pair of atoms, another pair of atom, another pair of, another pair of atom, another pair of atom, another pair of atom into it. So this is how build the third step. थर्ड स्टेप बहुत ही सिंपल। सेकंड स्टेप में आपने एटम्स को अरेंज किया था। थर्ड स्टेप में क्या? दो एटम्स के, दो एटम्स के, दो एटम्स के
electrons are remaining after third step. Electrons take 8, आपने 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, कार्बन का अपडेट हो गया, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने 4 और 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन करके सेंट्रल एटम का अपडेट, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करो। यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्टेट पूरा करो, तो एक अमोनिया का स्ट्रक्चर बन गया। मीथेन का स्ट्रक्चर तो फर्स्ट 3 स्टेप में ही बन गया था, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना 4th स्टेप। एच हमेशा याद रखो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन से पहले हमें आउटर एटम का ऑक्टेट पूरा करना होता है और फिर बच जाए तो सेंट्रल का ऑक्टेट करना। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 10। अब तक आपने यूज कितने किए? 4 यूज किए। हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट होता नहीं है, तो नाइट्रोजन का यानी आउटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो बाय यूजिंग द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास टोटल है, 4 आपने ऑलरेडी कर लिए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके नाइट्रोजन यानी आउटर एटम का ऑक्टेट पूरा करो। ये स्ट्रक्चर अभी फाइनल नहीं। क्यों नहीं फाइनल बोल सकते इसको? क्योंकि इसमें अभी तक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसके लिए एक 5th स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले ध्यान से H2SO4 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 32, 32 में से आपने अभी तक कितने यूज किए? 6 एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके आउटर एटम्स यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करो। हाइड्रोजन का डुप्लीकेट ऑलरेडी पूरा है। 4 5 6 7 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे चेक कर लो एक बार। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, 32 थे आपके पास, अभी भी 12 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। आउटर का ऑक्टेट पूरा करते जाओ। 1 5, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी भी आपके पास 6 बचे। 1 यहां पे H2 प्राइमरी is have got the structure, not final structure, but yes we have completed। हाइड्रोजन साइनाइड में प्रॉब्लम है
क्योंकि इसमें अभी तक कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो आती है स्टेप 5। बहुत सिंपल स्टेप। आपने क्या किया, हाइड्रोजन साइनाइड से मिला के आपके 10 इलेक्ट्रॉन। अभी मीथेन और अमोनिया तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं H2SO4 को भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि H2 सभी एटम्स का ऑक्टेट फॉर द टाइम हो चुका है। हाइड्रोजन साइनाइड हमारे 4 एग्जाम्पल में, हाइड्रोजन साइनाइड ऐसा है जिसमें कार्बन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ। तो स्टेप 1 आपने टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, स्टेप 2 आपने उनको अरेंज किया, स्टेप 3 आपने सभी एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे, स्टेप 3 को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन से आउटर का ऑक्टेट पूरा किया। स्टेप 3 को थोड़ा एक्सटेंड करके इस तरह से समझो कि सभी एटम्स के, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन से आउटर का ऑक्टेट पूरा करो। बचे हुए इलेक्ट्रॉन से आउटर का ऑक्टेट पूरा करो। तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 यूज कर लिए, बचे कितने, 6। 1 2 4 5 6। अभी सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अगर सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो क्या करना है, if octet of central atom is incomplete, then use the electron of outer atom to complete the octet of central atom। ठीक है, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ और बॉन्ड में ले जाओ एंड ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट। H N, पहले हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, नाइट्रोजन के पास बाहर हमने 6 इलेक्ट्रॉन रखे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां बॉन्ड में ले आए। क्यों ले आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे 10 खत्म हो गए, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब ट्राई करो, अभी ऑक्टेट हुआ क्या, अभी कार्बन का देखो, नाइट्रोजन का देखो, 2 4 प्लस 4, नाइट्रोजन का तो पहले भी 8 था, अभी भी 8 है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ क्या, नहीं। 4 प्लस 2 6। क्या करें, फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के, तो H C, पहले हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा किया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, लेकिन सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, पहले यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बॉन्ड में ले गए, अभी भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बॉन्ड में ले गए। अब चेक करो, 2 प्लस 6 पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के ऊपर बचेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ वी हैव गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है, सी हमने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो फॉर एग्जांपल मीथेन का बनाया, तो हमने क्या किया, कार्बन के वैलेंस में से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए,
एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले, मतलब हमने कंट्रीब्यूशन कितना लिया, कार्बन से 4 लिए और एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने लुईस के कंसेप्ट को फॉलो किया, कार्बन को सेंटर में, हाइड्रोजन को आउटर में, सभी के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे। और उसके बाद ये मीथेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया, तो ये मीथेन की स्ट्रक्चर बन गई। अब मुझे ये देखना है कि स्ट्रक्चर बनने के बाद, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या मीथेन में कार्बन को इसका कंट्रीब्यूशन वापस मिल गया क्या? कार्बन ने कंट्रीब्यूट कितना किया था? 4। अगर इसको अपना कंट्रीब्यूशन के बराबर 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो हम कहेंगे कि फॉर्मल चार्ज 0 है, मतलब इसको मॉलिक्यूल बनाने में इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं हुए, गेन भी नहीं हुए। हाइड्रोजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 1। हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया था 1, तो अगर यहां पे हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया इन द मॉलिक्यूल, उसके कंट्रीब्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो हम क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं हुआ, मतलब उसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0। लेकिन सपोज कार्बन ने कंट्रीब्यूट तो किए 4, और जब यहां पे डिवीजन चेक किया, सपोज कार्बन के पास आए 3, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो हम कहेंगे कार्बन का फॉर्मल चार्ज +1 है। कार्बन ने कंट्रीब्यूट किए 4, जब हमने यहां मॉलिक्यूल बनने के बाद कंट्रीब्यूशन चेक किया, सपोज उसके पास आए, लेट्स सपोज उसके पास आए 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्स्ट्रा, कंट्रीब्यूट 4 किए थे, सपोज 5 आए, तो हम कहेंगे फॉर्मल चार्ज माइनस। तो हम कैसे चेक करते हैं फॉर्मल चार्ज को? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एटम इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे चेक करेंगे? तो लोन पेयर इंटू 2, अगर एक लोन पेयर है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके हैं, खुद के हैं, पर्सनल है, किसी को के साथ उसने शेयर नहीं। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नाइट्रोजन, एंड हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्ड्स उसके अराउंड बने उसका हाफ कर दो। अब देखो मीथेन में क्या कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? कोई ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या कार्बन के ऊपर जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ? आई रिपीट, मीथेन को ध्यान से देखो और ये बताओ, क्या कार्बन के ऊपर ऐसा कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ? नहीं है, तो लोन पेयर 0। कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड। बॉन्ड पेयर को एज इट इज पूरा काउंट कर, नॉट डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब कार्बन को टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले? 4। और उसने कंट्रीब्यूट कितने किए थे? कार्बन ने कंट्रीब्यूट कितने किए थे? 4। और मिले भी कितने? तो हम कहेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम माइनस लोन पेयर इंटू 2 प्लस बॉन्ड पेयर।
बॉन्ड पेयर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 3 बॉन्ड पेयर कंसीडर करें, ठीक है। कि एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसे 2 बॉन्ड पेयर्स कंसीडर करें, ठीक है। नाउ और वी कैन सिंपली राइट द नंबर ऑफ बॉन्ड, डोंट नीड टू कंफ्यूज नंबर ऑफ बॉन्ड। देखो अमोनिया, ये लुइस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर बना। नाउ आई वांट टू चेक कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस लोन पेयर कितना है, 1। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3। फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए स्टार्टिंग में जितना कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन ने किया था वो बॉन्ड बनने के बाद उसको वापस मिल गया। चलो एक बार H2SO4 में चेक करते हैं, पूरा H2SO4 फॉलो करो। H स्टेप 1 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6, ऑक्सीजन के 6, टोटल कितने हो गए, 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आउटर में, और हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट। स्टेप 3 between each pair of atoms place 2 electrons and use remaining electrons to complete the octet of outer। तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हमने, 2 4 6 8 10 12, 32 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 यूज कर लिए, बचे 20। 1 2 4 ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 ऑक्टेट पूरा, 1 2 4 5 6 ऑक्टेट पूरा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 18 20 20 22 24 26 28, sorry 2 4 6 8 and 8 16 plus 8 24 and 24 plus 2 26। अभी 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास और बचे, 1 2 4 5। तो देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी मुझे देख के लग रहा है कि H2SO4 की स्ट्रक्चर पूरी हो गई, सिर्फ फॉर्मल चार्ज फाइंड करना बाकी है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 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 एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी शो कर दो, 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6। मैं ऑक्सीजन को नेम कर देता हूं, ये ऑक्सीजन है ए, दोनों एक जैसे है ना, दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। एक जैसे से मतलब ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन सल्फर से और 2 लोन पेयर। ये ऑक्सीजन किससे अटैच है, हाइड्रोजन सल्फर से और 2 लोन पेयर, तो दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। वैसे इस ऑक्सीजन को मैं बोल देता हूं बी। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ए, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ए, तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ए के पास, ऑक्सीजन ए के पास
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। लोन पेयर इंटू 2, 2 लोन पेयर है इंटू 2 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स है? 2। तो फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। मतलब ए ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज 0 आ रहा है। अब बी ऑक्सीजन पे चेक करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी कंट्रीब्यूट कितने किए थे? 6 माइनस ये जो बी ऑक्सीजन है इस पे कितने लोन पेयर है? बी ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? 3 प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड 1, कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जो बी ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज आ रहा है -1। मतलब क्या हुआ? इन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किए थे 6, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इनके पास हो गए 7। कैसे? 2 4 6, बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक सल्फर का, तो टोटल कितने हो गए? 7। चीटिंग हो गई। ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट कितने किए थे? 6। अभी काउंट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने आ रहे हैं? 7। तो मैं कहूंगा इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है माइनस, और इस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज है -1। फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, तो सल्फर ने कंट्रीब्यूट कितने किए थे? 6 माइनस, सल्फर पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सल्फर पे क्या कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? सल्फर पे क्या कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। और कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4, मतलब +2। तो हम ये कह सकते हैं ये जो H2SO4 की स्ट्रक्चर हमने बनाई बाय यूजिंग द लुईस प्रिंसिपल, ऑक्टेट सबका पूरा है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड के, 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 6 + 2 8, 6 + 2 8, और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा है। लेकिन फॉर्मल चार्ज सल्फर पे आ रहा है +2, ऑक्सीजन पे आ रहा है -1। एंड हम जो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जितने भी रूल्स हमने फॉलो किए अभी तक, 4-5 स्टेप्स, वो 4-5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारे मॉलिक्यूल के पास, अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है H2SO4, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि उसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाए। अब इस फॉर्मल चार्ज को मैं 0 कैसे बना सकता हूं? ध्यान से देखना। इस फॉर्मल चार्ज को 0 बनाने के लिए हम नेगेटिव फॉर्मल चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन लाएंगे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज की तरफ, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन लाएंगे पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज की तरफ। ठीक है? तो देखो, पहले तो हम जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको रिपीट कर देते हैं। यहां पे थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फॉर्मल चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे प्लस। तो क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बॉन्ड में ले जाएंगे, तब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के एक बॉन्ड में ले जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ गए तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड करो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6।
राइट, माइनस 6 माइनस लोन पेयर कितने, 2, माइनस बॉन्ड कितने, सॉरी प्लस बॉन्ड कितने, 2, टोटल फॉर्मल चार्ज कितना हो गया। सल्फर का भी चेक कर लो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 0, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मल चार्ज। तो आफ्टर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स ऑफ द लुईस कंसेप्ट वी फाइंड द फॉर्मल चार्ज। टू फाइंड फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड, आपको मिल जाता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के बाद अगर पॉसिबल है तो फॉर्मल चार्ज को न्यूट्रलाइज करो। फॉर्मल चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव फॉर्मल चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज की तरफ लेके, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज की तरफ लेके आओ, मतलब बॉन्ड बना दो। जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो एक बॉन्ड, राइट। प्लीज गो थ्रू द एंटायर वीडियो वन मोर टाइम, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल बाय योरसेल्फ। अभी मैंने आपको रूल्स करवाए हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन और करेंगे। बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द एंटायर वीडियो टाइम, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, राइट। एक बार आपने ओवरव्यू कर लिया है, अब एक बार दोबारा इसको करो और हर स्टेप को अपने आप, ईच एंड एवरी स्टेप ट्राई टू डू ऑल बाय योरसेल्फ।